ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवती स्वरूपा माता राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। पुलस्त्य कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण स्वरूप है। वे उपचार से आरोप द्वारा उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में वे नित्य हैं। अपने निजी मन से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। वो ब्रह्मा जी की आयु कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त कालों को मनुष्य एक दिन रात मानता है। 30 दिन रात का एक मास होता है और मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश और संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। निपश्रेष्ठ संध्या और संध्यांश के बीच के जो समय होते हैं उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिणाम सुनो। सप्तऋषि देवता इंद्र, मनु और उनके पुत्र ये एक ही समय उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी हो जाता है। 71 चतुर्युग कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का समय होता है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का मनवंतर होता है। महामते मानव वर्षा से गणना करने पर मनवंतर काल का मान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उनके अंत में नैमित्य नाम का ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, स्वलोक, संपूर्ण त्रिलोक दग्ध हो जाता है और महलोकमे में निवास करने वाले पुरुष आँच से संताप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्षमास आदि के क्रम धीरे धीरे चलते हैं। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है तथा इसी क्रम में उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उस महात्मा की आयु है। ब्रह्मा जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, आप उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों को बताया, अब आप ही बताएं। पुलस्त्य ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजावर्ग की सृष्टि की है वो बतलाता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो गया है। तब उन्होंने ये जानकर पृथ्वी एक वण में जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर स्थित उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञमय वाराह का रूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार। आप इस पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे उत्पन्न हुई परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। आपके ही स्वरूप काल
आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन पर सबसे परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करते हुए भी परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन सा मोक्ष पा सकते हैं? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणशील है, वो आप ही रूप है। नाथ, आप मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आप ही मेरी सृष्टि है। आपकी शरण में मैं आया हूँ, इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी जब इस प्रकार की स्तुति करती है, तब उन परम कांति में भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिल गए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमलों के पत्ते के समान श्याम रंग था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा लिया। रसातल से पृथ्वी ऊपर की ओर उठी। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आपात आघात से उछले हुए उस प्रलय जल ने जल लोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वो थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह उदर जल से भीगा रखे थे। जिस समय वे अपने वेद में शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर उठाने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम शंख, चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर आप ही हैं। जिस परम पद पर आप हैं, वो कोई और नहीं हो सकता। प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वो सब आपके शरीर में व्याप्त है। इतना ही नहीं, आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। भगवान, आप विश्व का हित धारण करते हैं। जगदीश्वर एकमात्र ही आप परमात्मा हैं, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। आपकी महिमा जिससे चराचर जगत व्याप्त होता है, ये सारा जगत ज्ञान स्वरूप है। तो आप अज्ञानी मनुष्य को इस पदार्थ रूप देखते हैं, इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेत्ता हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञान में देखते हैं, आपका स्वरूप समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मन, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अपरमेय होता है। आप सबके उपद्रव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार की स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले महात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा के ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित कर दिया। उस जल राशि के ऊपर ये पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति उपस्थित थी। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक और स्वलोक और महालोक, इन चारों लोकों की पूर्वत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिस प्रधान असुरों का वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा, आपका पालन करे। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ करते हैं। महातत्व की उत्पत्ति ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि थी। तन्मयताओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि और भूसर्ग भी कहते हैं। वैकृक अर्थात सात्विक अहंकार को जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, वो तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार एक प्राकृतिक सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम मुख सर्ग। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख कहते हैं। तिर्यक सोस्त कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे पशु, कीट, पतंग आदि ही 5वीं सृष्टि के अंतर आते हैं। उन्हें तिर्यक योनि कहा जाता है। तत्पश्चात ऊर्ध्व रेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देवसर्ग कहते हैं। तदंतर 7वीं सृष्टि अवार्क श्रोताओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वो सात्विक भी है और तामस भी है। इन 8 सर्गों में अंतिम 5 वैदिक सर्ग माने जाते हैं तथा आरंभ में 3 सर्ग प्राकृतिक बताए गए हैं। 9वां सर्ग कौमार सर्ग है, वो प्राकृतिक भी है, वैक्तिक भी है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृतिक और वैकृत
इन 8 सर्गों में अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृतिक बताए गए हैं। 9वां कौमार सर्ग है, वो प्राकृतिक है और वैकृत भी। इस जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृतिक और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए हैं, जो जगत की मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताई है मुनि श्रेष्ठ। अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार से सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है तथा प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत चर या 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की जल की सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्त आत्मा प्रजा की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने आयु से इच्छा अनुसार पक्षियों को उत्पन्न किया, फिर अपनी भुजाओं से भीड़ों, मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गायों, भैंसों तथा पैर से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के रोम वालियों से फल फूल आदि भांति भांति अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत्रोस्त्रम, रथंतर, अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिटुप छंद, पद्म, 10 स्त्रोम, विहत, साम आदि उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद, जगत छंद, सप्तदश स्त्रोतम, वैरूप और अतिरात भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से तथा 21 स्तोम, अर्थवेद, अपोतर्याम, अनुष्ठिप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में ब्रह्मा देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग, सर्पों को उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य जितना भी ये चराचर है सब आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उन उत्पन्न हुए प्राणियों से जितने पूर्व काल में जैसे कर्म किए गए थे वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों को प्रवृत्त करते। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता और पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेदों के अनुसार देवता आदि प्राणियों का नाम, रूप, कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान प्राणियों के वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को ब्रह्मा जी ने निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतु से बारंबार आने पर उनके विभिन्न भाग के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार आरंभ में सारे पदार्थ पूर्वकाल के अनुसार दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसे सृष्टि करते हैं।